नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्स एनर्जी यानी कि मूलाधार चक्र के बारे में। जैसे 7 शरीर होते हैं वैसे ही 7 चक्र भी होते हैं और प्रत्येक चक्र मनुष्य के शरीर में विशेष रूप से जुड़ा हुआ होता है। भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, इस शरीर का जो चक्र होता है वे मूल आधार है। दोस्तों, मानव जीवन में योग का अपना एक महत्व है। योग की परम सीमा पर पहुंचने पर व्यक्ति परमात्मा के करीब अपने को महसूस करता है। जैसे वे ध्यान में लीन होता जाता है, उसका शरीर हल्का होता जाता है। व्यक्ति को चारों तरफ आने वाली ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। अपने अंदर एक प्रकाश की शांति महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपने अंदर के 7 चक्रों को पार करना होता है। अपने ध्यान को नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे ले जाते हुए अपनी आंखों के ऊपर बाहों के बीच में बनी चक्र पर स्थापित करना होता है। हमारे अंदर 7 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। वे 7 चक्र सूक्ष्म नाड़ी में स्थित चक्रों को भेद करती हुई मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार में जाकर ध्यान को पूर्ण करती है। यही हमारा ध्यान पूरा होता है। दोस्तों, मूलाधार शरीर का पहला चक्र है। इस मूलाधार चक्र का भौतिक शरीर से केंद्रीय संबंध है। ये भौतिक शरीर का केंद्र है। इस मूलाधार चक्र की 2 संभावनाएं होती है। एक इसकी प्राकृतिक संभावनाएं है जो हमें जन्म से मिलती है और एक साधना की संभावना है जो साधना से प्राप्त होती है। मूलाधार चक्र की प्राथमिक प्राकृतिक संभावना काम वासना है जो हमें प्रकृति से मिलती है। ये भौतिक शरीर का केंद्रीय वासना है। दोस्तों, अब साधक के सामने पहला ही सवाल ये उठेगा, ये जो केंद्रीय तत्व है उसके भौतिक शरीर का, इसको क्या करे। और इस चक्र की एक दूसरी संभावना है जो साधना से उपलब्ध होगी, वे ब्रह्मचर्य है। सेक्स इसकी प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका रूपांतरण है। जितनी मात्रा में चित्त काम वासना से केंद्रित और ग्रसित होगा उतना ही मूलाधार अपने अंतिम संभावनाओं को उपलब्ध नहीं कर सकेगा। उसकी अंतिम संभावना ब्रह्मचर्य है। उस चक्र की 2 संभावनाएं हैं, एक जो हमें प्रकृति से मिली है और एक जो हमें साधना से मिलती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें प्रकृति से मिली है उसके साथ हम 2 काम कर सकते हैं। या तो जो प्रकृति से मिला है हम उसे जिए और उसे भोगते रहे, तब आपके जीवन में साधना शुरू नहीं हो पाएगी। दूसरा काम भी संभव है, वे ये है कि हम इसे रूपांतरित करें। दोस्तों, रूपांतरित के पथ पे एक बड़ा खतरा ये है कि हम प्रकृति के केंद्र से लड़ने न लग जाए। या तो जो प्राकृतिक व्यवस्था है हम उसे भोगे, तब आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। जो चरम संभावना है, जहाँ तक उठा जा सकता था, भौतिक शरीर जहाँ तक उसे पहुँचा जा सकता था वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जहाँ से शुरू होता है वही अटक जाता है। तो एक तो भोग है और दूसरा है दमन, कि उससे लड़े। दोस्तों, दमन बाधा हो सकता है एक साधक के मार्ग में, क्योंकि दमन के द्वारा कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। दमन बाधा बन जाता है साधना के मार्ग पे। दोस्तों, काम वासना को जो जितना समझ पाएगा उतना ही उसके भीतर रूपांतरण होने लगेगा। उसका कारण है कि प्रकृति के सभी तत्व हमारे शरीर के अंदर मूर्छित है। अगर हम उस तत्वों के प्रति होश पूर्ण हो जाए तो उनमें रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारे भीतर कोई चीज जगनी शुरू हो जाती है वैसे ही प्रकृति के तत्व बदलना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई अपने काम वासना के प्रति पूरे भाव और पूरे चित्त, पूरे समझ से जागे तो उसके भीतर काम वासना की जगह ब्रह्मचर्य का जन्म लेना शुरू हो जाएगा। और जब तक कोई पहले अपने शरीर पर ब्रह्मचर्य पर ना पहुंच जाए तब तक दूसरे चक्र की संभावनाओं के साथ काम करना बहुत कठिन हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।